कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित का रियल पेपर। जो आपका गणित का पेपर होगा उसका मैं रियल पेपर लेके आ गया हूँ 100 में 100% गारंटी के साथ। इसी से क्वेश्चन आएंगे और इसी से पेपर आपके पूछे जाएंगे। समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 75 का। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं बता दूंगा आपको पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। निर्देश है, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वास्तविक प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको 30 अंक मिलेंगे। तो निर्देश पूरा आपको पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का पहला हो जाएगा 96 और 404 का HCF होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 4। तो स्क्रीनशॉट भी करते जाइएगा फटाफट। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो उपयुक्त में सभी, ये सभी अपरिमेय संख्या है। बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक होंगे, तो -2 -5 ब नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। चौथा है, निम्नलिखित में दो चरों में रैखिक समीकरण 5x + 6y = 7 है, इसका सही आंसर द नंबर हो जाएगा। समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्राकृतिक होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। छठवां बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। पहले का पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। अब है दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो √2 एक बिंदी बिंदी संख्या है। दूसरा हो जाएगा, रैखिक बहुपद ax + b का शून्यांक बिंदी बिंदी है। समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x बराबर हो ना तो y बराबर होगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। पहले का हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, दूसरे का -b/a हो जाएगा। तीसरा है समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चौथा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविधीकरण का सूत्र है, तो d बराबर b हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? b² - 4ac हो जाएगा। सभी बिंदी बिंदी हो जाएगा। सभी बिंदी बिंदी त्रिभुज समरूप होते हैं तो समबाहु त्रिभुज होते हैं। छठवां है आपका 9 और 7 का समांतर माध्यम 8 होता है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। दूसरे का तीसरा आपका 7 आपको चयन करके लिखना है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगी, असत्य हो जाएगा। दूसरा है द्विघात बहुपद के अधिक में दो शून्यांक हो सकते हैं, सत्य हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCF के गुणनफल के बराबर होता है, तो सत्य हो जाएगा। जब d को वर्ग में समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं तो सत्य हो जाएगा। बीजीय व्यंजक x² - 2 √x + 7 बहुपद नहीं है, तो सत्य हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज के दो कर्णों एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कर्णों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सत्य हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो 9 और 27 का LCM होगा, तो इसका हो जाएगा 27। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांकों का योग होगा, तो इसका हो जाएगा -b/a हो जाएगा। तीसरा है x + 2y + 3 = 0 में यदि x 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा? तीसरे का y बराबर -3/2 हो जाएगा। चौथा है आपका द्विघात समीकरण x कोष्टक में x - 3 के 0 के मूल है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा आपका 0,3। पांचवा है आपके समांतर श्रेणी का nवां पद होगा, तो पांचवे का हो जाएगा an = a + n - 1 d हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो इसका समरूप हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। पांचवा एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। तो द्विघात समीकरण एक मानक रूप लिखिए। तो x² + bx + c = 0 हो जाएगा। दूसरा है रैखिक समीकरण y = mx + 3 यदि x बराबर -2y बराबर 5 हो तो m का क्या मान होगा? तो m बराबर -1 हो जाएगा। और -2 4 10 का सर्वांतर क्या होगा? तो 4 -
-2 और बराबर 6 हो जाएगा। सभी वर्ग समरूप होते हैं। हाँ, हो जाएगा। समीकरण जिसमें 4 की अधिकतम घात 2 हो तो कौन सा समीकरण कहलाता है? वर्ग समीकरण। मूल बिंदु की निर्देशांक क्या है? 0 0 हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 6वां क्वेश्चन है, संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका ये। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 7वां आपका, दर्शाइए कि 5 -√3 का परिमेय संख्या हो जाएगा। तब हम देख लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है, 4u² + 8u के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। बहुपद हो जाएगा x² + 4x + 8 के शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इनका आंसर आपका 7वें का आंसर ये रहा। यदि संभव हो तो माना जो 5 होता है तो -√3 का परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 5 -√3 का एक परिमेय संख्या है। इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। 9वां है क्वेश्चन आपका, बहुपद x² + 4x + 8 के शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 10वां है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 11वां है, समीकरण योग्य x + y = 14 x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि में हल कीजिए। तो 10वें का आंसर आपका ये रहा। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो प्रश्नानुसार आपको हल करना है। ये रहेगा। इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 11वां का आंसर आपका ये रहा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। बारहवें का आंसर आपका ये रहा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 14 क्वेश्चन हो जाएगा, समांतर श्रेणी 10 7 14 बिंदी बिंदी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इनका हो जाएगा 13 का आंसर आपका ये रहा। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन है, AP 8 3 - 2 बिंदी बिंदी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 16वां है, आकृति में DEBC और EC जांच कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 17वां है आपका, लंबाई 6 की वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि का 6 की लंबाई 4 मीटर जबकि उसकी समय 1 ही मीटर है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा DE, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16वें के आंसर आपका ये रहा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 है, HCF 306 और 657 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। 19वां, द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापन जांच कीजिए। इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 306 657 के आंसर। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, मैं आपको 19 तक क्वेश्चन आंसर बता दिया हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो भी सोल्यूशन छूट गया मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम को, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि मैं जैसे नेक्स्ट पेपर सोल्यूशन डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।